श्री शिव तांडव स्तोत्रम। ओम नमः शिवाय। भाग 5। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र। श्री शिव तांडव स्तोत्र का यह अंतिम भाग है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री शिव तांडव स्तोत्र को कई भागों में बनाया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो और उसका आप हिंदी में अर्थ समझ सकें। इसीलिए यह श्री शिव तांडव स्तोत्र का यह अंतिम भाग है। आशा है कि आज के दिन महाशिवरात्रि है और इसी महाशिवरात्रि के दिन यह अंतिम भाग समाप्त हो रहा है और आप सभी श्री शिव तांडव स्तोत्र का सब भागों को मिलाकर के आप पाठ अवश्य करेंगे। आज के भाग में 13वें, 14वें और 15वें नंबर के स्तोत्र को पढ़ना और उसका अर्थ समझते हैं। यानी जो 13वां और 14वां 15वां भाग बचा हुआ है, आज महाशिवरात्रि के दिन यह पूरा हो रहा है। अर्थात आप सभी को महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अंतिम भाग को समाप्त करते हैं। चलिए आप अंतिम भाग को पढ़ना समझते हैं कि कैसे श्री शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ा जाता है और उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्ति दुर्मति सदा शिरः अस्था मंजलि वहन विमुक्ति लोल लोचना ललाम भाल लग्न कहा शिवेति मंत्र मोचर न कदा सुखी भवायहम। एक बार और समझते हैं। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्ति दुर्मति सदा शिरः अस्था मंजलि वहन विमुक्ति लोल लोचना ललाम भाल लग्न कहा शिवेति मंत्र मोचरन कदा सुखी भवायहम। इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्त चित होकर अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी तटवर्ती नुकिंच के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़कर डबडबाई विह्वल नेत्रों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। हिंदी एक बार और समझते हैं। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित्त होकर अपने कुविचारों को त्याग करके गंगा जी तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़कर डबडबाई विह्वल नेत्रों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। 14वें स्तोत्र को समझते हैं। इदम ही नित्यमेव विमुक्त मुक्त तोतम अस्त्वम पठन स्मरण बुनवरो विशुद्ध मेति अस्तनम हरे गुरु सुभति मातु याति नाथ्यताम गतिम विहनो मनम ही देहि नाम सुशंकरस चिंतनम। एक बार और समझते हैं। इदम ही नित्यमेव मुक्त मुत मोदतम अस्त्वम पठन स्मरण बुनवरो विशुद्धि मेति संततम हरे गुरु सुभति मातु याति नाथ्यम गति विहनो मनम ही देहि नाम सुशंकरस चिंतनम। हिंदी अर्थ समझते हैं इसका। जो मनुष्य इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य
पाठ, स्मरण और वर्णन करता है वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सूर्य गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शिव जी का भली भांति चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। हिंदी एक बार और समझते हैं। जो मनुष्य इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य स्मरण, पाठ और वर्णन करता है वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सूर्य गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शिव जी का भली भांति चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। 15वां स्तोत्र समझते हैं। पूजा वसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजनम परम पठति परदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखीम प्रदाति शंभु। एक बार और समझते हैं उसको। पूजा वसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजनम परम पठति परदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखीम प्रदाति शंभु। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं क्या होता है, उसका समझते हैं। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर, यानी सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण द्वारा गाए हुए शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति प्रदान करते हैं। हिंदी एक बार और समझते हैं। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण द्वारा गाए हुए शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति प्रदान करते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप श्री शिव तांडव स्तोत्र के जितने भी भाग हैं उन भागों का आप पढ़ना भी सीख गए होंगे और उसका अर्थ समझ गए होंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य करेंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।